हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड टेबल। ठीक है, तो हमने देखा था कि भाई जो मोजले था उसने जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया वो किस बेस पे दिया, है ना, हमने वो पढ़ा। फिर हमने देखा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस तरीके से अरेंज है, उसमें ग्रुप कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं, वो सब हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है डिवीजन ऑफ टेबल इन डिफरेंट ब्लॉक। मतलब कि कल तो हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ग्रुप एंड पीरियड्स की फॉर्म में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसको ब्लॉक्स की फॉर्म में, ग्रुप और पीरियड तो है ही, अब आज हम उसको ब्लॉक्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या था भी, जो हमारे पास जो टेबल थी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इन सब के नाम भी हैं। तो ये एक अलग ब्लॉक हो गया, ये एक अलग ब्लॉक हो गया, ये अलग ब्लॉक हो गया, ये अलग ब्लॉक हो गया, है ना। जैसे कि हॉस्टल्स में होते हैं ना, अलग अलग ब्लॉक्स बांटे हुए होते हैं। तो कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर किया हुआ है, पूरी पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में बांट दिया। मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना इतना ज्यादा इजी हो गया कि बस आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, आप तुरंत बता दो कि भाई ये यहाँ पर है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा हो गया। तो ये वाला जो ब्लॉक है जो सबसे स्टार्टिंग में है, इसको नाम दिया गया एस ब्लॉक। रीजन भी है, ये नहीं कि भाई मन में आया कि जो वहां का जो था उसने नाम ऐसे नाम दे दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एस ब्लॉक हो गया, इसका जो नाम रखा गया पी ब्लॉक, इसका नाम रखा गया डी ब्लॉक, और इसका नाम रखा गया एफ ब्लॉक। तो ये जो थे इनको चार मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे भाई एस पी डी एफ तो हमने सुन रखे नाम पहले से, है ना। तो बिल्कुल ये वही है, ये सब सेल से उठाए गए हैं, ठीक है। तो एस पी डी एफ, चार प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, है ना। तो ये बिल्कुल वही नाम है, ये सब सेल से नाम उठाए गए हैं। तो जो एस ब्लॉक है मतलब किसको कहां से उठाया, ये एस सब सेल से। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो एस ब्लॉक में सिर्फ दो ही ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। तो एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप क्यों है, पार्शियलिटी हो रही है यहाँ पे। तो एस ब्लॉक में सिर्फ इसलिए दो हैं क्योंकि एस सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो बन गया ग्रुप फर्स्ट का हिस्सा, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो वो बन गया ग्रुप सेकंड का हिस्सा। समझ में। अब दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकता, अगर दो से ज्यादा होते तो हम आगे भी भेज देते। तो क्या कहता है कि जो एस ब्लॉक का ग्रुप फर्स्ट है उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, उसमें वो सब एलिमेंट्स होंगे जिसके पास एस सब शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करें ठीक है बेटा, तो ये जो हाइड्रोजन है इसके पास क्या होता है, 1s1 होता है। लिथियम के पास 2s1 होता है, इसके पास 3s1 होता है, इसके पास 4s1 है ना। तो ये सब हो गए ना, ये s1 के हिस्से में होते हैं। अब जो आता है हमारे पास ग्रुप सेकंड आता है। ग्रुप सेकंड में कौन कौन आता है, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंटियम आता है, बेरियम आता है और रेडियम। तो इन सभी में क्या खास बात है, इन सभी में आउटर मोस्ट एस में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब दिमाग में ये बात है कि भाई बेरिलियम को यहां पर क्यों नहीं रखा, नीचे क्यों ले आए, क्योंकि हमें पता है बेटा कि जो बेरिलियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2। मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन तो एस ब्लॉक में गया, एस सब शेल में, तो एस ब्लॉक में रख दिया।
एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर सेकंड में रख दिया। बट ये जो 2 है, ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटर मोस्ट सेल, मतलब कि पीरियड को। तो ये कौन से पीरियड में रखा जाएगा? सेकंड पीरियड में। आई बात समझ में कि ये हमने यहाँ पर क्यों नहीं रखा, यहीं पर ही क्यों रखा? तो हर एक का एक बहुत ही स्पेसिफिक लॉजिक होता है, वो लॉजिक आपने ध्यान रखना है, हो जाएगा। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया बेटा कि जो एस ब्लॉक है, उस एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से होंगे? जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाएगा, 1 या 2 हो सकते हैं, ठीक है, 1 या 2 हो सकते हैं। अब जब हम इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या हो जाएगा? NS1 से 2। मतलब कि अगर किसी के आउटर मोस्ट एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट एस होना चाहिए, तो वो कहां पर रखा जाएगा बेटा? एस ब्लॉक के अंदर रखा जाएगा। अब आ जाओ हम पी ब्लॉक के में, ठीक है। तो अगर हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स में, तो अब बात आती है कि भाई पी ब्लॉक है कि पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप्स कितने होंगे, ठीक है। जैसे एस ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितने होंगे बेटा? 2 हो गए। ऐसे ही पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितने होंगे? तो यहां पर टोटल ग्रुप कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से क्वेश्चन की भाई पी ब्लॉक में 6 ग्रुप ही क्यों होते हैं? तो सिंपल सी बात, हमें पता है कि जो पी सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो इसका हिस्सा हो जाएगा, मतलब कि P1, ठीक है बेटा। तो यहां पर कौन होगा? NP1। अगर 2 हुए तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अगर 3 हुए तो वो एलिमेंट इसका हिस्सेदार हो जाएगा, 4 हुए तो इसका हिस्सेदार हो जाएगा, 5 हुए तो इसका हिस्सेदार हो जाएगा, और 6 हुए तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल 6 होते हैं, इस वजह से ये हमारे पास हो गए, ठीक है। अब जो इनके नंबर हैं, भाई ये ग्रुप फर्स्ट हो गया, ये ग्रुप सेकंड हो गया, इसका नंबर आते हैं बेटा 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17 और इसका 18 नंबर दिया हुआ है। तो टोटल कितने हो गए? ये 6। और इनके जो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन हुआ, वो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? NP1 से लेकर के 6। भाई P से पहले कौन आता है? NS। तो NS में सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होंगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री करेगा? P सबशेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन P सबशेल। तो ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन P सबशेल में जाता हो, एंट्री करता हो, तो वो किसका हिस्सा हो जाएगा? वो हिस्सा होगा बेटा P ब्लॉक का, क्लियर है। अब आता है हमारे पास D ब्लॉक। तो D ब्लॉक को भी हम अगर ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, D ब्लॉक को भी हम ऐसे, और कितने होंगे यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। टोटल ये हो गए हमारे पास। तो यहाँ पर अब देखो मैं इसको, ये ग्रुप नंबर अब देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो जो D ब्लॉक है उसमें 10 ग्रुप क्यों हुए? क्योंकि अब हमें पता है कि जो D सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 ऑर्बिटल्स हो गए, तो 5 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 10। तो 10 के हिसाब से ये कितने बन गए? 10, है ना। D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और ये हो गया D10। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? भाई D ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन D सबशेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। अब इसका मतलब क्या हुआ? पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट का मतलब होता है बेटा N-1, लास्ट बट 1। मतलब कि लास्ट D तो होता ही नहीं है। जैसे फोर्थ सेल है, फोर्थ पीरियड है, तो उसमें किसकी बात होती है? 3D की, एक कम। अगर फिफ्थ सेल है तो 4D की बात करते हैं ना, क्योंकि 5s2, 5s के बाद किसका नंबर आता है? 4D का नंबर आता है। 5s के बाद 4D का नंबर आ रहा है। तो मतलब आउटर मोस्ट सेल तो 5वीं हुई, बट D कौन सा हुआ? एक कम हुआ। तो इसीलिए क्या कहता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, बट ठीक है वो D सबशेल में तो जाएगा, बट मेन शेल कौन सी होगी?
एक कम होगी और उसको हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो डी सब शेल में तो जा रहा है, बट वो मेन शेल कौन सी होगी, n-1 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने हुए बेटा, ये हो गए 10 हो गए। और ठीक है, ये और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, पेनल्टीमेट शेल में चला गया। तो ये आपको ध्यान रह जाएगा ये, है ना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ। तो फोर्थ में कौन आएगा, ये 3D1, ये 3D2, ये 3D3 और इस तरीके से ये 3D10 हो जाएगा, है ना। तो पीरियड तो था फोर्थ, बट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, एक कम है, 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करते हैं। तो अब बात करो कि भाई इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन किस में इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे, डी में, n-1 डी, और कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर के 10 में। बट बात करें ns की, तो ns में 0 से लेकर के 2, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी गैप कम होता है और फिर उनकी स्टेबिलिटी की वजह से तो s के इलेक्ट्रॉन्स कई बार यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। वो एक्सेप्शंस हम अपने लास्ट यूनिट में डिस्कस भी कर चुके, और जब हम डी ब्लॉक को +2 में डीपली पढ़ेंगे तब भी समझ में आ जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन होगा 3D, यहाँ पर होगा 4D, यहाँ पर होगा 5D, और यहाँ पर कौन हो जाएगा 6D। ये 5th सेल, ये 6th सेल और ये 7, मतलब कि आउटर मोस्ट हो गए 7, बट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, एक कम में n-1 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंट्री कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आ गए हैं लास्ट हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने कल भी बताया था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को मेन बॉडी से क्यों हटा दिया गया, क्योंकि अगर हम इसको मेन बॉडी के अंदर रखते तो 18 ग्रुप तो इसके हो गए भाई, अब इसके कितने होते 14 हो, तो 32 ग्रुप हो जाते, और जो हमारी टेबल थी वो बहुत ही ज्यादा लेंथी बन जाती। ठीक है, तो उसकी लेंथ को बचाने के लिए कुछ हमने ऐसा किया हुआ। तो ये जो है हमारे पास, ये कौन सी है, एफ की एंट्री कहां पर होती है, 4F में और 5F। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, कि दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सब शेल। तो सब शेल तो एफ होगी, बट मेन शेल कौन सी होती है, ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, दैट इज n-2। तो मेन शेल तो होगी n-2, और ये हो गया f1 से लेकर के 14। तो अब इसमें 14 ग्रुप्स क्यों रखे जाते हैं बेटा, क्योंकि f के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, f में ऑर्बिटल होते हैं 7, ठीक है, और 7 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं, जैसे f1, f2, f3 और f14 तक। तो इसके लिए इसके अंदर ग्रुप कितने हो गए, 14 ग्रुप्स हो गए। तो अब ये कौन से पीरियड में लाई करेगा, अभी 4F है, तो मेन शेल कितनी हो जाएगी भाई, ये 2 अंदर है ना, 2 शेल अंदर गया, एंटी पेनल्टीमेट शेल है, तो n-2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो n की वैल्यू कितनी हुई 6, मतलब कि ये 6 पीरियड यहां पर लाई करेगा। 6 क्या होता है, 6s 4f 1 to 14, तो 6s के बाद आता है ये। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो कौन होता है बेटा, लैंथेनम होता है। कौन सा आएगा यहाँ पे, लैंथेनम, और लैंथेनम के बाद यहां से एलिमेंट आएगा जो फर्स्ट है सीरियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, और इसका 58, और लास्ट होता है ल्यूटियम जिसका एटॉमिक नंबर 71 है। तो ये 14 एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, और 71 के बाद 72 एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है, होफनियम और उसका एटॉमिक नंबर 72। तो अब ये जो एलिमेंट है, अब सोचो भाई इनका ग्रुप क्या होगा, तो ये सारा का सारा हिस्सा ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनोइड्स। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, लैंथेनोइड। लैंथेनोइड क्यों नाम दिया, क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आते हैं, लैंथेनोइड्स बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला है यहाँ पर कौन आता है बेटा, एक्टिनियम। यहाँ पर कौन आएगा, एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर होता है 89। ठीक है, तो एक्टिनियम के बाद यहाँ पर कौन आता है बेटा, थोरियम। ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 90, और जो लास्ट है लोरेंसियम, उसका 103 आता है। तो ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
एक्टिनोइड्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा कि इसके अंदर सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मैक्सिमम सिंथेटिक एलिमेंट है जो कि हमने लैब में बनाए हुए। तो ये हमारी जो टेबल थी, और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-2 F1 से 14 n-1D, ठीक है, 0 से 2 NS2। ठीक है, ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो ये जो डी के इलेक्ट्रॉन है वो कई बार इसमें आ जाते हैं ड्यू टू वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल्स को, सबसेल्स को चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब इनके कुछ स्पेशल नाम भी दिए हुए हैं, जैसे कि मैं बात करूं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कलेक्टिवली कॉल्ड, जो एस ब्लॉक है एंड जो पी ब्लॉक है उनको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट है वो बाकी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर मुझे पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी का पता लग जाए तो मैं बाकी के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को बता सकता हूं, उनके बारे में गैस लगा सकता हूं। सो दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एंड जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। These are called transition। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। मतलब कि बेटा ये तो कौन है, मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, और जनरली यहाँ पर कौन आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं। मतलब कि क्या होगा कि जो यहाँ पर मेटल्स थे वो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए वो नॉन मेटल्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये वो रास्ता है ना जिसमें से हमने जब गुजरे तो हम नॉन मेटल, मतलब ये सोच सकते हो कि जैसे ये सुरंग है, मैं जैसे इसके अंदर घुसा, जब मैं यहां से निकला तो क्या बन गया, नॉन मेटल बन गया। मतलब मेटल नॉन मेटल में चेंज हो गया, तो चेंज होने को हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रांजिशन। सो दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में ट्रांजिशन के अंदर ही होने चाहिए थी, बट हमने इसको ट्रांजिशन से बाहर निकाल दिया टेबल को छोटा करने के लिए। सो दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है, तो ये हमारे पास इनके स्पेशल नाम हो गए। तो ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इन जितने भी ग्रुप हैं, इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के भी नाम होते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज कि हम इस टेबल से एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं, और किसी एलिमेंट की अगर मुझे पोजीशन पता हो तो मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताऊंगा, या कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो मैं उसकी पोजीशन कैसे बताऊंगा, वो सब हम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो सब हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इतना ये जरूर पढ़ लेना है, और पीरियोडिक टेबल भी मैं इजीली तुम्हें याद करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।